मुझे तो वो मजा आता है कि वो पावर स्ट्रगल जो शुरू हो जाता है ना ढोल और बैंड के बीच। ये तो पक्की लड़ाई है, ये तो पक्की लड़ाई है। करी वो कह रहा था कि ए, मामू के पास बड़ा पैसा है, ये उड़ा उड़ा के नाच किसी को नहीं पता कि इसने 1.5 लाख रुपए लोन लिया है, लोन लेके उठा रहा है, 50,000 उड़ाए What is your track? गड्डी। Like मेरा तो वो है कील से पेरा अगर बच गया तो आई एम गेटिंग ऑन स्टेज, कुछ भी हो जाए। अगर कील से पेरा बच गया और ट्यून आएंगे टंग टंग टंग, अब फिर तो मैं जा। मेरा तो फिर ये है कि कोई फिर आइटम nothing नंबर can बच जाए, अगर हाँ। कोई आइटम नंबर बच जाए, चाहे चिकनी चमेली बच जाए, चमेली चाहे वो फेविकॉल पता लगा था धंधे का टाइम हो गया। फेविकॉल मेरा आ गया काम। नोट 2-2 हजार का उड़ रहा है। अभी रिसेंट की बात, कोई बहुत नोट उड़ा रहे हैं, 2,000 का 2,000 का, मैंने तो बग भी हो गई। मैंने सारा ये तो बहुत नोट उड़ा रहे हैं। मैंने जाके स्टेज पे चेक किया, सारा नकली नोट उड़ा था। बहुत तेज। मेरे साथ तो ये हुआ था वो सोनल की साइड वाले ना, वो कोई भी ज्यादा डांस वांस करने वाला नहीं है। अब उनके वहाँ शादी हो रही, बारात चल रही है, तो मैं भी चल रहा हूँ, तो आए कि अरे आप तो नाचो ना। मैं ये क्या होता है? Do you dance at weddings on your own, or are you the last, or you are the last one to be pulled on stage? I am mostly the first one to start. मोस्टली द फर्स्ट वन। I- I am the Sorry, first first one. one. मुझे कोई पुल नहीं करेगा। यार मैं हम तो चारों ही ऐसे हैं। फर्स्ट वन भाई। मैं मैं तो mostly first- ये बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं क्या? Stage है ना, stage है ना, stage है यार। यार मैंने आपको भी Stage नाचते है। देखा, आपको भी नाचते देखा, आपको नहीं नाचते देखा, बट आई फील लाइक यू हैव दैट एनर्जी। और मेरा में भी वही होता है कि लाइक अगर तो जो क्लोज वेडिंग है ना, जहाँ मेरे को पता है कि यहाँ पे तो अवॉइडेबल नहीं है, मतलब नाचना ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है ना कि इसमें नखरे करने का स्कोप नहीं है कोई। तो फिर मेरे को होता है हाँ अभी तुम 2-4 लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे शुरू कर रहे हैं, जब ये ठीक है। करेंगे। फिर अचानक से मूड आएगा, फिर दरवाजे से नाचता हूँ, वहां तक जाऊंगा, उसके बाद फिर पार्टी चालू है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मेरे साथ तो ये हुआ था वो सोनल की साइड वाले ना, वो कोई भी ज्यादा डांस वांस करने वाला नहीं है। अब उनके वहाँ शादी हो रही, बारात चल रही है, तो मैं भी चल रहा हूँ, तो आए कि अरे आप तो नाचो ना। मैं ये क्या होता है? साले तुम सारे चले जा रहे हो, आप आओगे तभी तो रौनक लगी। मैं ये फ्री वाली रौनक तो नहीं मैं लगवाने वाला। बारात में नाचना बनता है यार। आपको जो मैं- इंसान बारात में नाचना, वो इंसान ठीक हाँ, नहीं है। मैंने तो अपने कजन की शादी में की थी, सब लोग हो रहे थोड़ा कि बारिश हो रही, मैं कहा बारिश हो रही कोई फर्क, बारिश तो रोज होती है, हाँ। शादी तो कभी कभी होती और है हर ना। किसी का एक गाना है, इफ दैट स्टार्ट्स प्लेइंग देन यू कांट से नो। व्हाट इज योर ट्रैक? गड्डी। लाइक मेरा तो वो है कील से पेरा अगर बच गया हाँ। तो आई एम गेटिंग ऑन स्टेज, कुछ भी हो जाए। हाँ। अगर कील से पेरा बच गया और ट्यून आएंगे टंग टंग टंग, अब फिर तो मैं जा। ओ, मेरा उसे तो फिर ये है कि कोई फिर आइटम nothing नंबर can बच stop. जाए, अगर हाँ। कोई आइटम नंबर बच जाए, चाहे चिकनी चमेली बच जाए, चमेली चाहे वो यार फेविकॉल मेरे को पता लगा था धंधे का टाइम हो गया। फेविकॉल मेरा आ गया काम। पर मेरा ये बहुत हुआ है, कई जगह शादियों पे हम ही नाच रहे हैं, मैं और सोनल नाच रहे हैं, मतलब मेरे एक फ्रेंड की शादी, उनमें वीडियो में सिर्फ हम ही दोनों नाच रहे हैं। मेरी बहन की शादी पे भी हाँ। मैं वो चुन्नी लेके नाचा हूँ, प्रॉपर गिद्दा वाला जो सीन हो जाता है ना, लाइक जब लेडीज नाच रहे हैं तो फिर मैं एक बार उस जोन में मैं मतलब जिंदगी में शायद 3 या 4 शादी में गया हूँ अभी तक। एंड लास्ट वन वाज मेरा बेस्ट फ्रेंड है फौज में, उसकी शादी में गया था मैं, उस मोड पे चुन्नी लेके और प्रॉपर गिद्दा सीन चल रहे हैं, हाँ। लाइक प्रॉपर फोक हो रहा है। और फिर मैं बोलियां भी शुरू करूंगा और ढोल बज रहा है और मैं बोलियां प्रॉपर फोक वाली चल रही है, वैसे वाले मॉल में जाऊंगा। हाँ। बट दैट इज लाइक 4 शादियां इन द एंटायर लाइफ वाला सीन है, वैसा होता है। मैं वो बहुत करा, ये भी मैं मतलब जो रौनक लगाने वाला काम है ना, बोलियों वाला, हाँ। वो बहुत किया बहुत मैंने। किया। हाँ, उसको तो मेरे को रील भी देखा था, चकलो कुछ रख लो, टाइया पता ने। नहीं है कि नहीं, मुझे हाँ। अभी मुझे तूने कुछ नो- डाला था ना, उसमें इंस्टा पे भी कुछ डाला था। पता नहीं आप लोग का है, मुझे नोट उड़ाने का भी बहुत शौक है। मतलब अब आई नो कि वो हो सकता है गलत भी हो किसी एंगल से। हाँ मतलब कई लोग कहते हैं कई हम हाँ, पंजाबी but शादी में मेरे को आप- कस्टम है भाई। मैं तो गरीब था ना पहले, मतलब इन द सेंस गरीब नहीं था, बट मैं फाइनेंशियली आई वाज नॉट वेरी गुड हाँ। जब मैं जॉब करता था। तो मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, कार्तिक, उसकी शादी थी आ गई। मैंने कहा मेरी तो 15,000 रुपए सैलरी है, बचता कुछ है नहीं, इसकी शादी कैसे अटेंड करूंगा मैं? तो पैसा ही नहीं था, मुझे तो उड़ाना बहुत सारा पैसा है इसकी शादी में। तो भगवान की बड़ी कृपा थी, सुबह आईसीआईसीआई वाले का फोन आया, हेलो सर पर्सनल लोन लेंगे? मैंने कहा कितना दे दोगी? कहती 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा डाल दो। हाँ, वो 1.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट में डलवाए, वहां से 50,000 निकाले उसके अकाउंट में। तो मेरी दीदी शादी में आई हुई थी, दीदी जिनका बेटा है। हर्ष गुजराल को अपनी शादी में पक्का बुलाएं। हर्ष गुजराल से कोई भी मोटिवेशन के नाम पे कभी ना बुलाना इस आदमी को। तो दीदी मेरी आई थी शादी में, तो मेरा जो भांजा था तब छोटा था, तो दीदी ने मुझे बताया, कह रही वो कह रहा था कि ए, मामू के पास बड़ा पैसा है, ये उड़ा उड़ा के नाच किसी को नहीं पता कि इसने 1.5 लाख रुपए लोन लिया है, लोन लेके उठा रहा है, 50,000 उड़ाए हैं। उसके बाद उसकी फैमिली ने दोस्त के हनीमून पे गोवा पहले जाना था, फिर कहीं जाना था, फिर मैं उसके साथ बाकी के 1 लाख रुपए से गोवा गया हूँ। उसके बाद मैंने वो 3 साल चुकाया है। मैं लोन ले लेके पैसे उड़ाता था बहुत ज्यादा। मैंने पैसे उड़ाए नहीं, बहुत उड़ाए मैंने। मतलब आई एम नॉट सही अगेंस्ट। उड़ाने का सीन तो है ही थोड़ा बहुत, मुझे आ जाता है। ऐसा इतना नहीं उड़ाया। एक बंदा मैंने देखा था, वो शादी पे शराब पी रखी थी अपनी फैमिली वेडिंग पे ही, तो वो ना ऐसे
पहले अभी तो वो गड्डियां आती हैं ऊपर वो होता है प्लास्टिक का कवर होता है हाँ। नाउ यू डोंट स्टेपल द नोट्स हाँ। पहले स्टेपल होते थे नोट्स ना हाँ। तो ऐसे एक तरफ से पकड़ा हुआ है और लुटाई जा रहा है गड्डी खत्म नहीं हो रही देखो सारे नोट फटे हुए हैं सेंटर में से ओ आधे से फाड़ फाड़ के लुटाई जा रहा है और सारी गड्डी वही की वही है इधर जो हाथ में है वो इधर ही है और इधर आधे नोट फाड़ के फेंकी जा रहा है कह रहा है खत्म नहीं हो रही यार मैं कलकत्ता गया अभी तो वो सागर परफॉर्म कर रहा था किसी शादी में सागर जो अपना कवाली वाला हाँ, कवाली। तो मैं कहूँ कलकत्ता में इतना बड़ा स्टेज लगा हुआ है और नोट 2,000 का उड़ रहा है अभी रिसेंट की बात है कोई बहुत नोट उड़ा रहे हैं 2,000 का मैंने कहा ये तो बंद भी हो गया नोट साला। मैंने सागर ये तो बहुत नोट उड़ा रहे हैं मैंने जाके स्टेज पे चेक किया सारा नकली नोट उड़ रहा था मैंने फिर अपनी जेब से 500 कटी मैंने कहा असली उड़ाएंगे हमारा भाई गाने गा रहा है तुम नकली नोट उड़ाने में लगे हो सारे हटाओ। तुम्हें बारात में वो ऑकवर्ड मोमेंट नहीं लगता है तुम ऐसे डांस वांस कर रहे होते हो हाँ। और वो जो ढोलक वाले होते हैं वो एकदम तुम्हारे साथ में आ जाते हैं हाँ। कि अब तुम ही दोगे अगर तुमने उड़ा दिया अगर तुमने उड़ा दिया हाँ। तो एक ढोल वाला तो तुम्हारे मुंह पे ही बचाएगा हाँ फिर वो अरे अगर तुम हटेगा ज्यादा नहीं। एक्साइटेडली डांस करो तब भी वो आ जाता है तब भी कि आ यही जाएगा कि आदमी भैया है हाँ। जो मेन है यहाँ का वो मुझे बहुत अनोइंग लगता है जब साथ में हो जाता है। टिप पे को फोर्स करने वाला तो वैसे ही लगता है लाइक फन वाली चीज होती है ना कि दे दो अपनी मर्जी से हाँ। तो तुम्हारे आगे हो जाएंगे भाई अब तो फिर ऐसे गंदा देखते हैं Sure मुझे नहीं तो वो जाएगा। मजा आता है कि वो पावर स्ट्रगल जो शुरू हो जाता है ना ढोल और बैंड के बीच में हाँ ये तो पक्की लड़ाई है ये तो पक्की लड़ाई है वो लगे हुए अपना ये देश है वीर जमा कर और वो 11 ये एक अकेला उन पे भारी पर बैंड पे ये देश है वीर जवानों का इज द मोस्ट एपिक शिट एवर जब वो बजता है ट्यून बेस्ट आज मेरे यार की शादी है इज मोर दैट आई रिलेट टू अरे हमारे में पहले वो तो वो बजता था टन तो मुझे तो वो जो पावर स्ट्रगल वाला होता है ना कि जब वो पहले वो बैंड वाले बजा रहे रैप बैटल होती है वो हाँ। literally, यार। वो लगे रहते हैं आपस थे, में वो इधर से शुरू है टें 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 टें, वो उतने में आएगा सब उधर चले गए उतनी कलेक्शन ये 11 की नहीं हुई जितना ये अकेला ये एक या अकेला दो ले जिन्हें जाता है। करके चले जाते हैं अब तो वो एलईडी लगाई होती है उन्होंने अपने बैंड के आसपास वो ढोल के आसपास अभी तो वो शुरू होगा ना ऊपर बिठा लेते ढोल बिठा लेते हैं कुछ पूरा- लेकिन कुछ लेडीज हैं वो उतार रही हैं लड़कियों को कि यहाँ मत बैठो हाँ It is हाँ not- वो वियर्ड है वैसे वियर्ड है थोड़ा Weird कि ही यहाँ है, बैठ के वो but बजा trend रहा है क्या करोगे तो Trend तो है। इन्फ्लुएंसर तो करती है ये वाली चीजें कई बार व्यूज वगैरह के लिए मैंने देखे काफी Oh, लोग these influencers are गाली- chala. क्या कह रहे हो These influencers are chala. निकालो पर्ची में कर रहा हूँ एक और लो जी क्यों किसकी बची लास्ट Weirdest expenses you have seen at a wedding. वियर्डेस्ट एक्सपेंसेस Weirdest expense. Weirdest Russians. expense. हाँ Russians ही वो होंगे। मेरे को तो जो है वाइट ना? विमेन ऑन द काउंटर बार काउंटर बट सर वो अट्रैक्ट करने के लिए है थोड़ा मतलब वो तो है अट्रैक्ट तो कर ही रही है चीजें हाँ। जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि मतलब इसको क्यों? पता है ये अपनी शादी में पक्का लेके आएगा उनको हो सकता है उसी से हो हाँ Sir, कभी कभी तो लगता है दुल्हन ना आ जाए रशिया से मेरी एक गर्लफ्रेंड थी वो कहती थी रशिया जाके शादी कर मैंने वहां जाके भी तुझसे शादी करूंगा वहां मत ले जाइए मुझे मैं तो मजाक कर छोटे शहरों में 1500 लोग बहुत आम है भाई शादी में अभी जो शादी हुई है कंप्लीट आप देख लो भाई साहब अंबानी की जो शादी हुई है जो 3 महीने पहले वही हुई तो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों हो गई है। वही मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों की जितनी शादी चलती होती है तो अंबानी की शादी चली है नहीं ये अब समझ अब समझ आया हाँ, मुझे इनको word play समझ आया ये बट एवरी फॉरेन न्यूज कंपनी वाज कवरिंग इट तो बीबीसी से लेके हर जगह आई थिंक मैं अरे भाई साहब, मैं अभी- हर जगह आया है इनके अभी हम बारे में। स्विट्जरलैंड में थे ट्रेन में हाँ। ठीक है तो हम ऐसे 3 बैठे हुए थे वो चौथी सीट खाली थी एक वो स्विस लेडी आके बैठ गई वहां पे तो जनरली स्टार्ट चैटिंग एंड थर्ड फोर्थ सेंटेंस वाज you know we read about this wedding of Ambani and it's so cringe और ये और वो like everybody knows Everybody about knows. it. नहीं सर मेरे को ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है ये चीज भी क्या है ना कि आपने ऐसा इवेंट किया अपने देश में जिसका आप ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हो आपके देश का भी नाम हो गया है भाई मतलब जिन अंग्रेजों को आप छुप छुप के देख रहे थे वो सरबाले बने हुए हैं। ये भी तो बात है ना $1 million मिल रहे हैं पर ठीक जो भी है है सर। एवरीबडी इज टॉकिंग जो भी है अबाउट सर, इट जो भी है एवरीबडी इज सर, टॉकिंग मतलब आप अबाउट सोचो कि एक आदमी ने वो काम किया कि जो आपको यूं यूं कर रहा था आपने उसको बुला के कहा यहाँ पे बैठ के करा जैसे हाँ है नहीं तो वो क्या नाम है वो जो इस season में- कादर्शियन जो है उसको क्या जरूरत है कि दुल्हन का लहंगा पकड़ने की पर सोचो इस सीजन में जो अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा होगा हम्म ये दिखा के हाँ उनकी तो डेस्टिनेशन वेडिंग इतनी खराब लग रही होंगी अब हाँ कि अब तुम्हारी तो तो क्या ही बेंचमार्क कहीं और ही चला है, गया तुम्हारी क्या है ये वो देखो उनका क्या किया था हाँ अब तो बेंचमार्क कहीं और चला गया बट इन अ नॉर्मल वेडिंग व्हाट आई
स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इज खर्चे तो बहुत सारे वियर्ड है, मतलब जैसे फोटोग्राफी का मैं बात कर रहा था, फोटोग्राफी आई थिंक मुझे लहंगे नहीं समझ में आ रहा, लहंगे इतने महंगे कैसे हो गए? 6 लाख रुपए के लहंगे मिलने 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे है लहंगे। और कितने भारी होते हैं यार। और एक ही बार पहनने हैं। हाँ, एक बार पहन। अगली अरे बार मुझे अगर पता नहीं था, मेरे को तो अभी कुछ करवा महीने चौथ पहले मोनिका ने कहीं से वो निकाल रही थी, वो अपना शादी का लहंगा निकाला, मैंने उसको पकड़ा, यार इतना भारी। बहुत भारी होता है। हैट्स ऑफ टू विमेन जो पहन लेती हैं, बट कॉस्ट मुझे मतलब मैं समझ में नहीं आई। मेरे को वो लगता है कि उनका लहंगा ना फिर भी पहना जाता है, इन द सेंस कि जैसे उसको ना आप थोड़ा सा वो Modify करा लिया। मॉडिफाई करके थोड़ा सा वो कर सकते हो, हल्का कर सकते हो। जैसे मेरी वाइफ ने लहंगा शादी पहना, फिर शायद एक करवा चौथ पे नहीं अपने भाई की शादी पहना, देन एक और कजन की शादी पहना और थोड़ा सा उसको लाइट करवा लिया, वो सब चीज़ें। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट में काम करते थे हम लोग, तो जैसे दिवाली आई है तो कई औरतें अपना जो लहंगा था उसका कस्टम सूट करवा के हाँ हाँ हाँ, पहन लेती थी, एंड दे स्टिल लुक नाइस। फिर कुछ मैनेजर होते हैं 40 साल के जो अपने शादी की शेरवानी निकालते हैं, वो लगते हैं जादू का सम्राट शंकर। वो लगता है इसके झालर में से निकालेगा कबूतर अभी। आदमी चोर लगते हैं, औरतें मेरे को लगता है फिर भी सही लगती हैं क्योंकि देखो उनमें ना वो बना हुआ है कि हाँ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट चलता था कि ये ऊपर ब्लाउज होता है, ये लहंगा होता है, बाद में आप यू कैन स्टिच देम टुगेदर एंड मेक इट अ सूट, उसको थोड़ा लाइट करके तो आप नॉर्मल फंक्शन बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है भाई पता होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है भाई, मेरे को जेन्युइन इंटरेस्ट है इन चीजों में। लग रहा है। तो अपनी शेरवानी में पहन नहीं पाया, बंदा चोर सा लगता है, ऐसे लगता है कि अभी कुछ करेगा, वो लगता है बंदा एयर इंडिया का महाराजा लगता है ऐसे करके। वो वन टाइम ड्रेस है, वो वन टाइम ड्रेस है, पर मैंने लिए पड़ी हुई सबसे ज्यादा शेरवानी है जब कॉर्पोरेट में जिस दिन दिवाली होती है ना, भाई जो निकलते हैं पुराने हाय हाय भाई गंद मचा रखा था कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने, वो शेरवानी पहन के ऑरेंज कुर्ता लगा के और सारा ग्रुप फोटो खिंचवा रहा होता है, वो कहीं नहीं डलनी चाहिए फोटो। और उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है कि Confidence तो आज तो होएगा हम सर। आग लगा रहे हैं। आग लगा रहे हैं शेरवानी पहनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए यार दिवाली वाले दिन। शेरवानी पहनने नहीं की सर, हिम्मत एक दिन चाहिए, पहले जो कॉर्पोरेट में पार्टी होती है ना, मैं जब कॉर्पोरेट में उससे था, ज्यादा हिम्मत चाहिए वो शेरवानी पहनने में जिसका ना वो यहाँ टाइट होता अलादीन है। वाली जो होती है ना सलवार, चूड़ीदार नहीं, चूड़ीदार तो वो होती है ना, एक होती है जिसका हैरम टाइप सलवार होती है, ऐसा लगता है बच्चे ने बीच में टट्टी कर दी हुई है। वो बहुत खतरनाक जो होता लोग वो पहन के आते हैं ना, जिनके डायपर लटका होता है पूरा, दिवाली- वो गंदी लगती है, दिवाली वो से गंदी लगती है। मेरा मैनेजर पहनता था, कौन पहनता था? मेरा मैनेजर पहनता था। चूड़ीदार इज स्टिल फाइन, क्योंकि वो ऐसे ही है ना, एक होती है जिसके ना अलादीन अंदर वाली से हैरम कहते हैं उसे, वो हैरम वाला स्टाइल होता है और ऊपर दूसरे तरह का होता है। तो जब वो बंदा पहनता है ना तो बड़ा तुमको लगता है बड़ा बहुत ही खराब लगता है। मैं तो कॉर्पोरेट में था, दिवाली के दिन मैंने लिफ्ट खोली, अंदर शेरवानी मैंने बंद कर दी, मैं नहीं आ रहा। और फिर उसका वो भी करवाते थे जब दिवाली वगैरह पे होता था, बेस्ट ड्रेस्ड मैन एंड वुमेन। औरतें चल रही हैं, बढ़िया लग रही है, ठीक है चलो इनको पता था कि कैसे करना। औरतों ने भी पाजी अजीब पूरी चौड़ बुआओं लग की रहा है। सारी साड़ियां निकाल ली होती ट्रंक से, सब ब्लैक यूं पहन के निकल रही होती, वो भी ठीक लग रही होती। औरतों में साड़ी अच्छी लगती है ऑफ कोर्स। मैंने शेरवानी नहीं पहनी थी ना शादी पे, तो मैंने क्या है, मैंने सूट तब ना, अब उतनी क्या अकल होती है आदमी को, और अपने को वेडिंग तो पहली बार खरीद रहे हो, हम कहीं कनॉट प्लेस की किसी दुकान में चले गए, और मेरी अब अक्टूबर की शादी, 7 अक्टूबर की शादी, तो थोड़ा तो गर्मियों वाला मौसम, तो मुझे था कि कोई लाइट सूट दिखाना। क्या लाइट बहुत अच्छा नया मटेरियल आया, आप इसमें बनवाइए, बिल्कुल लाइट, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, आराम से आप सूट पहन सकते हैं। हमने मटेरियल हाथ लगाया ऐसे, हाँ ये तो अच्छा है मटेरियल, बनवा लिया हमने। मैंने सूट टाइप बनवाया कि मैं बाद में भी पहन लूंगा, ठीक है, अपनी तरफ से अकल लगा रहे। अब हुआ क्या, वो जो मटेरियल था ना, जब हम वो जब हार वार पहनाया, वो नोटों के हार पहनाते हैं ना, नोटों के हार पहने, उसके ना कपड़ा कुछ ऐसा था कि उसके सारे ना धागे उसमें अटकते गए। तो अब हाँ, तो सारे स्टेपलर के पिन, मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ, जब हम जा रहे हैं वहाँ वेन्यू की तरफ शादी के, मेरे धागे ही धागे, वो तेरी। और 4-5 जो थे वो हार पहने हुए, तो उसके सारे स्टेपलर लगी जाए, और मैं गाड़ी में बैठा हम उतरे तो मम्मी कहते इतने हार ना और लग रहे, तो 3-4 हार उतार दे, 2 हार पहने रहने और लग। मैं नहीं मम्मी, हार नहीं। आप समझ नहीं रहे हो। आप समझ नहीं रहे, मम्मी, उतार देना हार, क्या करेगा ला। मैं कहा ना बिल्कुल नहीं, हार नहीं निकालने, नीचे धागे हैं। मैं तो वो सूट उसी दिन तार तार हो गया। मैं थ्रू आउट शादी, फेरों के टाइम भी मैंने सारे हार पहन के करवाए थे। सब बोला कि बड़ा ट्रेडिशनल लड़का है ये, मतलब नोट नहीं छोड़ रहा है, नोट नहीं छोड़।
कई एंट्री में जैसे सूट वूट की एंट्री होता है ना, जैसे बारात एंटर हो रही है तो उनको होता है कि वो गेंदे के फूल वाले हाथ डालने हैं लोगों को, हाँ। और वो देखते नहीं अगले का सूट साला लाइट कलर का है, हाँ बाद में ऐसे पीले पे निशान पड़े होते हैं पूरे उस पे। मेरे दोस्त के कार्तिक, उसकी बहन की शादी थी, जिसके लिए मैंने कार्तिक की शादी के लिए लोन लिया था, बट उसकी बहन की शादी के लिए नहीं लिया था। बहन पहले कर ली थी शादी कॉलेज टाइम पे। अब उसने बोला कि मैं तेरी मिलनी कराऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है कर लूंगा भाई। मैंने तो कभी जिंदगी में करी नहीं थी, बहुत ही वियर्ड सा इंस्टेंस। उसकी फोटो भी है हमारे पास अभी। तो अब मिलनी करने के लिए उसने बोला कि उधर से जीजा जी आएंगे, उसके लड़के के जीजा जी, और तेरे यहाँ से मेरा जीजा नहीं है तो तू चला जाइए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे हाथ में कंबल पकड़ाया, हमने गले लगे एक बार। अब क्या है कि वो मुझे यहाँ चूमना चाहते थे, मैं उनको यहाँ चूमना चाहता था, हम बीच में मिल गए। फोटो है उसकी। उसकी फोटो। तो कार्तिक से मैं 2 महीने पहले मिला, कह रहा एक चीज दिखाऊं। मैंने कहा दिखाइयो। कह रहा ये देख तू मेरे जीजे का जीजा चूम रहा है। मैंने कहा भाई ये क्यों तू दिखाता है बार बार? कहता है एक दिन अपलोड कर दूंगा, तेरे सारे फैंस खत्म हो जाएंगे। शादी उनके प्री वेडिंग शूट इसने करवा दिया। बीच में मिल गया आगे। मैंने कहा ये बहुत ही ऑकवर्ड हो गया। हमने तब तो ज्यादा वो नहीं किया, बट बाद में फोटोज आई, मैंने कहा ये तो इसने एग्जैक्ट खींची भी है साले ने। कौन कुत्ता था ये? I think on this kiss, let's end the On this episode. मिलनी, On the Milni. on the मिलनी।